Assalamu alaikum, 5th class. Hope so you all are fine with health and iman. Today we are going to start last topic of this chapter. It's page number 16 and the topic is germs in food, यानी कि food के अंदर germs. Students, as you already know that what are germs? Germs are those microorganisms which cause certain diseases. Now there are many harmful effects of germs, like they cause certain diseases and illnesses. They cause many communicable diseases. इसके अलावा germs जो होती हैं फूड को ख़राब भी करते हैं, उस फूड को स्पॉइल कर देते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली germs इन फूड, इनके फूड के अंदर germs जो हैं वो किस तरह से ब्रीड करते हैं और उनको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं, उनको किस तरह से हम उन फूड्स को हम किस तरह से इन जर्म्स से बचा सकते हैं. आज हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, ऑल द जर्म्स नीड सम कंडीशंस टू ग्रो एंड टू रिप्रोड्यूस. लाइक सम जर्म्स नीड ह्यूमिडिटी, कुछ को ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, कुछ को एयर की ज़रूरत होती है, कुछ को डिफरेंट टेम्परेचर्स की ज़रूरत होती है. तो डिफरेंट कंडीशंस चाहिए होती हैं जर्म्स को. लेकिन जो जर्म्स होते हैं, अगर फूड को हम बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं या उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो ऐसा फूड जो होता है उसके अंदर जर्म्स ग्रो नहीं कर सकते, ब्रीड नहीं कर सकते. यानी कि ऐसा फूड जिसको हम बहुत ड्राई कर देते हैं और उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो उसके अंदर जर्म्स जो होते हैं वो ब्रीड नहीं कर सकते. तो अगर फूड को हम स्टेरिलाइज्ड कर दें तो इससे हम जर्म्स से बच सकते हैं. अब स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? फूड को प्रिजर्व करने का एक मेथड होता है. स्टेरिलाइजेशन क्या होता है? फूड को प्रिजर्व करने का एक मेथड होता है. तो इस टॉपिक में हम फूड को प्रिजर्व करने के डिफरेंट मेथड्स भी पढ़ेंगे. अगर हम ऐसी वेजिटेबल्स खाते हैं जिनको वॉश नहीं किया गया तो ऐसी वेजिटेबल्स जो होती हैं उन पर जर्म्स होते हैं और वो वेजिटेबल्स खाने से हम बीमार हो सकते हैं. इसके अलावा अनवॉश्ड, जितना भी अनवॉश्ड फ्रूट है, अगर उसको बग़ैर धोए हम खाते हैं या फिर ऐसा फूड जो अनकवर्ड होता है, जो जिसको कवर नहीं किया जाता, उनसे भी जर्म्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर तक पहुंच सकते हैं. तो इसलिए फूड्स जो होती हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर उनको प्रोसेस किया जाता है, फूड्स को प्रोसेस किया जाता है. तो ऐसा फूड जिसको प्रोसेस किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड्स. प्रोसेस्ड फूड क्या होता है? ऐसा फूड जिसको अच्छी तरह से सेव कर लिया जाता है, उसके अंदर से एयर जो होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसको पैक कर दिया जाता है. तो ऐसा फूड जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस्ड फूड. अब एयर को इसलिए उसमें से रिमूव किया जाता है क्योंकि एयर जो होती है वो जर्म्स की ब्रीडिंग के लिए हेल्पफुल होती है. तो अगर एयर को रिमूव कर देते हैं तो जर्म्स जो होते हैं वो उधर ब्रीडिंग नहीं कर पाते. तो एयर को फूड से अवे रखा जाता है. लाइक यहाँ पे पिक्चर में भी प्रोसेस्ड फूड दिखाया गया है. मिल्क पैक्स हैं, टीन पैक्स हैं, पिकल्स है, जिनके अचार है, जैम वगैरह, इन सब को प्रोसेस किया जाता है. इस वजह से ये ख़राब नहीं होती बहुत देर तक. अब कुछ फूड जो होते हैं उनको हम ख़राब होने से बचा सकते हैं. कैसे? बाय यूजिंग सम केमिकल्स. यानी उनके अंदर फूड्स के अंदर कुछ केमिकल्स ऐड कर दिए जाते हैं जिनसे वो जर्म से बचे रहते हैं. अब केमिकल जो होते हैं हम उनको बोलते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. इनके केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्व होते हैं महफूज करना. तो
ऐसे केमिकल जो फूड को प्रिजर्व करते हैं उनको बोलते हैं केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। वो फैक्ट्रीज होती हैं, वो फूड को क्या करती हैं, पैक करती हैं और उसके अंदर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स डाल देती हैं और वो फूड जो होता है वो सेफ़ हो जाता है। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एक मेथड है। सेकंड मेथड जो है वो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मेनली हम मिल्क के लिए करते हैं, मिल्क को सेव करने के लिए पास्चराइजेशन करते हैं। पास्चराइजेशन के अंदर मिल्क जो होता है उसको फर्स्ट हीट किया जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट किया जाता है, फिर उसको सडनली उसको कूल कर दिया जाता है बहुत तेज़ी के साथ, जिससे जर्म जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो पास्चराइजेशन मिल्क को प्रिजर्व करने का मेथड है। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स फूड को प्रिजर्व करने का मेथड है। इसके अलावा ड्राइंग एंड फ्रीजिंग और स्टेरिलाइजिंग ये फूड को प्रिजर्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। अब नेक्स्ट पेज पे है कीपिंग हेल्दी, यानी कि सेहतमंद रहना। डिजीज़ से बचने के लिए डिफरेंट अगर हम स्टेप्स को फॉलो करें, डिफरेंट रूल्स को फॉलो करें तो हम डिजीज़ से बच सकते हैं। अब फर्स्ट जो इन्होंने मेथड लिखा हुआ है वो है वेंटिलेट द हाउस वेल टू अलाउ फ्रेश एयर टू सर्कुलेट, यानी कि हाउस को अगर हम वेंटिलेट कर दें, उसमें से हवा जो है फ्रेश एयर वो आती जाती रहे, तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि फ्रेश एयर जो होती है वेंटिलेशन से वो घर के अंदर आए तो हम हेल्दी रह सकते हैं। सेकंड पॉइंट है एयर क्लॉथ्स एंड बेडिंग इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट, यानी कि ऐसे क्लॉथ्स जो एयर क्लॉथ्स होते हैं, ऐसे क्लॉथ्स यानी कि जो थोड़े मीन टू से कि जिनमें से एयर पास कर सकती है। इसके अलावा फ्रेश एयर में सोने से और सनलाइट वगैरह से क्या होता है कि हम हेल्दी रह सकते हैं। कीप वाटर एंड फूड वेल कवर्ड एंड क्लीन, यानी कि वाटर और फूड जो है उसको अच्छी तरह से कवर करें और उसको क्लीन करें। बॉयल मिल्क टू किल द जर्म्स इट कंटेन्स, मिल्क को बगैर बॉयल किए नहीं पीना बल्कि उसको बॉयल करके पीना है ताकि उसमें जर्म्स जो हैं वो मर सकें। कीप द सराउंडिंग्स क्लीन बाय यूजिंग डिसइंफेक्टेंट्स, कि सराउंडिंग को कैसे क्लीन रखना है, डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे स्प्रेज वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन को रोकते हैं, जर्म्स को फैलाने से रोकते हैं। स्नीज इनटू अ हैंडकरचीफ अ टिश्यू आर द क्रूक ऑफ योर एल्बो, हैंडकरचीफ का यूज़ करें वाइल स्नीजिंग, छींक लेते हुए, टिश्यू का यूज़ करें या फिर एल्बो का यूज़ करें। इफ़ यू आर सिक डू नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स, अगर आप बीमार हैं तो अपनी पर्सनल थिंग्स जो हैं उनको शेयर ना करें। गेट अवर सेल्फ वैक्सीनेटेड, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग हेल्दी। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही पढ़ना है, कल हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी इन क्वेश्चंस। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।